औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मेरे व्यूअर्स, हम अपने पहले लेक्चर में पढ़ चुके थे कार्बोहाइड्रेट ये क्या होता है, उसके बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट को स्ट्रक्चर के हिसाब से कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो मेरे स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट को स्ट्रक्चर के हिसाब से दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक को कहा जाता है पॉलीहाइड्रोक्साई एल्डिहाइड, एक दूसरे को पॉलीहाइड्रोक्साई कीटोन कहा जाता है। तो मेरे स्टूडेंट्स, ये पॉलीहाइड्रोक्साई एल्डिहाइड क्या होता है और पॉलीहाइड्रोक्साई कीटोन क्या होता है। तो हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट के दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, एक को कीटोन और एक को एल्डिहाइड कहा जाता है। तो मेरे स्टूडेंट्स, तो ये पॉलीहाइड्रोक्साई एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्साई कीटोन में हम इन दो फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉलीहाइड्रोक्साई एल्डिहाइड क्या होता है। उसका दूसरा नाम एल्डोसिस भी उसको कहा जाता है। एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट या एक ऐसा शुगर का मॉलिक्यूल जिसमें ओ यानी एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो, तो उसको कहा जाता है पॉलीहाइड्रोक्साई एल्डिहाइड। सही है मेरे स्टूडेंट्स, दोबारा हम समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा शुगर का मॉलिक्यूल्स या ऐसा शुगर जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो, तो उसको कहा जाता है पॉलीहाइड्रोक्साई एल्डिहाइड या एल्डोसिस। हमारे पास उसके एग्जांपल्स में ग्लूकोस होता है, राइबोस होता है और गैलेक्टोस होता है। उसकी एक बात और बताऊं तो ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये हमेशा चेन के एंड में या इसके सबसे पहले क्या होता है, अटैच होता है। जहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये सबसे पहले क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। और उसकी एग्जांपल में ग्लूकोस, राइबोस, गैलेक्टोस। और मैं यहाँ पे बताता चलूँ आप लोगों को, तो इनके जो एग्जांपल्स होते हैं वो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद नंबर 2 हमारे पास आता है पॉलीहाइड्रोक्साई कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्साई कीटोन किसे कहा जाता है, इसका दूसरा नाम कीटोस भी होता है। एक ऐसा शुगर का मॉलिक्यूल या कार्बोहाइड्रेट जिसमें कीटोन ग्रुप अटैच हो, तो उसको कहा जाता है कीटोस या पॉलीहाइड्रोक्साई कीटोन। तो हम दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें क्या हो जाए, कीटोन ग्रुप अटैच हो जाए, तो उसको पॉलीहाइड्रोक्साई कीटोन कहा जाता है। अब ये कीटोन जो होता है ये हमेशा क्या होता है, चेन के मिड में मौजूद होता है, जो कि आप लोग नीचे एग्जांपल्स में देख सकते हो। हमारे पास फ्रक्टोस है, उसके बाद एल्डोहेक्सोस है, ये वगैरह क्या है, पॉलीहाइड्रोक्साई कीटोन की एग्जांपल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी फंक्शन के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट की 4 टाइप्स होती है, जिनका जिक्र हमने अपने पहले लेक्चर में किया था। सबसे पहले मोनोसेकेराइड होता है, नंबर 2 डाइसेकेराइड, नंबर 3 ओलिगोसेकेराइड और नंबर 4 पॉलीसेकेराइड हमारे पास होता है। चलो स्टूडेंट्स, हम आ जाते हैं मोनोसेकेराइड के ऊपर। मोनोसेकेराइड किसे कहा जाता है, मोनोसेकेराइड से हम समझ सकते हैं, मोनो का मतलब होता है सिंपल यानी एक, और सेकेराइड का मतलब होता है शुगर। यानी हम इससे समझ लेते हैं कि मोनोसेकेराइड क्या हुआ है, सिर्फ एक सिंपल शुगर यानी एक यूनिट ऑफ शुगर से ये क्या हुआ है, मिलके बना हुआ है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए सिंपलर शुगर। हमने कहा कि उसको क्या कहा जाता है, सिंपल शुगर कहा जाता है, बिकॉज दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस किसे कहा जाता है, हम ये समझते हैं पानी के ऊपर ऐड करके किसी भी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने को हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। अब इस समझते हैं, हाइड्रो का मतलब वाटर, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। पानी को किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर ऐड करके इस मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। सही है मेरे स्टूडेंट। और ये क्या होता है, मोनोसेकेराइड पानी के अंदर क्या होता है, डिसॉल्व होता है। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास ग्लूकोस आता है, फ्रक्टोस आता है और राइबोस वगैरह क्या होते हैं, हमारे पास होते हैं। अब ये जो
कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें तो ये हमारी बॉडी को क्या करता है, 60 से 80% एनर्जी हमारी बॉडी को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। और ये 2 से 3% हमारी बॉडी के अंदर क्या बनाता है, मास भी बनाता है। ये मेरे स्टूडेंट, अब मैं मोनोसेकेराइड की एग्जांपल्स की हम बात करें तो हमारे पास एक ग्लूकोस होता है, गैलेक्टोस होता है और फ्रक्टोस हमारे पास क्या होता है। अब ये मोनोसेकेराइड की हम बात करें तो ये पानी के अंदर डिसोल्व भी होता है और उसका जो टेस्ट होता है वो ज़्यादा स्वीट भी होता है, यानी मीठा भी होता है। ये बात याद रखो। अब उसके बाद एक ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड की एक एग्जांपल है। और इसके बाद जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज क्या करता है, 36 से 38 एटीपी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है। एटीपी क्या है, एनर्जी है, सही है, जो कि ग्लूकोज हमारी बॉडी को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। और हम बात करें तो हमारी ब्लड के अंदर 2.5 ग्राम ग्लूकोज होता है, वो क्या करता है, सर्कुलेट करता है। अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो हमारे बॉडी के अंदर डायबिटीज़ का होने का ख़दशा हो सकता है। सही है स्टूडेंट। और उसके बाद हम बात करें तो गैलेक्टोस एंड फ्रक्टोस आर कन्वर्ट इन ग्लूकोज बाय लिवर। ये गैलेक्टोस और फ्रक्टोस क्या होते हैं, हमारी जो लिवर ग्लूकोज के में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं इन लिवर के अंदर। उसके बाद फ्रक्टोकाइनेसिस कहा जाता है। सही है, जो फ्रक्टोस को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम को क्या कहा जाता है, फ्रक्टोकाइनेसिस कहा जाता है। उसके बाद जो गैलेक्टोस को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम को क्या कहा जाता है, गैलेक्टोकाइनेसिस कहा जाता है। जबकि जो क्या कहा जाता है, गैलेक्टोस हमारी बॉडी के अंदर जो डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या होता है। और जो फ्रक्टोस होता है उसको स्वीटेस्ट शुगर भी कहा जाता है। मेरे स्टूडेंट्स ये बात याद रखें। और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड की क्या करेंगे, वजाहत करेंगे। थैंक्स वेरी मच।